हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरुआत होती है फ्रेश होने के बाद में। सो गाइज़, अब बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैंने अपना क्वांट का मतलब कि जितना भी रिवीजन करना था टाइम डिस्टेंस स्पीड का आशीष अरोड़ा सर की बुक से वो मैंने कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर नीचे मार्केट और फिर उसके बाद में आके कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो ये मैं लाई हूँ कुछ अपने लिए सामान मार्केट से जब मैं गई थी, और अब मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद में खाना वाना खा के फिर मैं पढ़ने बैठूँगी। सो गाइज़, मैंने खाना खा लिया, मैं शॉपिंग भी कराई और मैंने अपना जो क्वांट का मेरा मतलब सेक्शन था जिसमें मुझे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम कवर करना था, वो मैंने कर लिया अपना, लाइक जो आशीष अरोड़ा सर की बुक से मैंने आपको बताया था। वो करने के बाद में अब मैंने सोचा कि टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग अभी मैं पहले इंग्लिश ग्रामर के जो 120 ग्रामर रूल्स हैं उनको रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मैं नीचे आई हुई हूँ, लाइक नीचे वाले फ्लोर पे अभी कोई है नहीं घर पे, तो मैंने कहा फिर गेट वगैरह के चक्कर में मुझे वापस आना पड़ता है। तो मैं कहा ऐसी कोई चीज़ें कर लो जिसके लिए आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत ना हो। लाइक मैंने ग्रामर रूल्स पढ़ रखे हैं तो मुझे ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप नए हो और आपको अगर सीखना है तो आपको तो मतलब कि कंसंट्रेशन से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, मतलब अभी तो मैं पहले अपनी इंग्लिश ग्रामर ही ख़त्म करूँगी, फिर उसके बाद में देखती हूँ चाय वाय पी के फिर करूँगी। ठीक है, मिलते हैं हम आगे, चलो। फ्रेंड्स, ये मैंने NIACL असिस्टेंट का मॉक दिया था, और मैंने ना इसमें सिर्फ क्वांट का पार्ट छोड़ दिया था क्योंकि पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मेरे से नॉर्मल क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रही थे, बट मैंने इंग्लिश और रीजनिंग दोनों कर ली थी और दोनों के मिला के मेरे काफ़ी ठीक ठाक मार्क्स बन गए थे। आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली ये 54 के अराउंड। अगर मैं क्वांट और अच्छे से करती तो फिर वो और भी अच्छे से बन जाती मेरी परसेंटेज, बट अब क्वांट का एनालाइज रह गया है, फिर मैं वो करूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, उसके बाद में देखती हूँ क्या करूँगी। ठीक है। सो गाइज़, ऑलमोस्ट मेरा टू डू लिस्ट का जो था वो हो ही चुका था। 2 टॉपिक मेरे रह गए हैं, लाइक एक तो RR जो मतलब मैंने सोचा था कि मैं एक अपना प्रिंट आउट्स निकलवा के लाऊंगी वो, और दूसरा था कि मुझे याद नहीं आ रहा, शायद हाँ, कि रीज़निंग की मुझे क्लास लेनी थी मेंस की, वो भी नहीं ले पाई क्योंकि आज थोड़ा ना मतलब हो ही गया था ऊपर नीचे। जैसे होता है ना कि कभी-कभी अगर मैं 100% में से बोलूँ तो आज मेरी प्रोडक्टिविटी काम की सिर्फ 60% थी, ज़्यादा नहीं कर पाई थी। रीज़न बता देती हूँ, रीज़न ये था उसके पीछे कि थोड़ा बहुत बार-बार नीचे जाना हो रहा था किसी काम से, कुछ ना कुछ मेरा लगा ही हुआ था आज का। बट मैं कल से ट्राई करूँगी कि मुझे कोई मतलब कि मैं बिल्कुल शेड्यूल अच्छे से बना के अपना करूँ काम, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। और NIACL का मैंने जो मॉक दिया था, जो मैंने दिखाया, उसमें क्वांट का सेक्शन छोड़ रखा था, वो करूँगी अगले दिन के उसमें। और दूसरा मैंने सोचा कि जो इंग्लिश का पार्ट मतलब कि मेरे को एनालाइज़ करना था वो करना है, क्योंकि रीजनिंग मैं एनालाइज़ कर चुकी थी।
और अब मैंने डिसाइड करा है कि मैं पहले अपने टॉपिक्स क्लियर करूँगी, जो मेरी मिस्टेक हो रही है मॉक के अंदर, क्योंकि देयर इज़ नो वर्थ कि अगर आपका टॉपिक क्लियर ना हो और आप सीधा मॉक लगाओ, तो वहाँ पे आप थोड़ा मतलब कि फँस जाते हो, फिर आज ना अंदर से डिमोटिवेशन होने लग जाता है। तो आज मुझे थोड़ा-सा हो रहा है डिमोटिवेशन, क्योंकि इतना मेहनत कर रखा है, लेकिन आज जब हम रिविज़न नहीं करते हैं या फिर हम चीज़ों को मतलब कि टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं करते हैं, तो वो चीज़ ना मॉक में पता चलती है। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं छोटी-छोटी क्विज़ेज़ लगाऊँगी टॉपिक कंप्लीट करके, लाइक 10-15 एक टॉपिक की क्विज़ लगा ली, हर एक-एक टॉपिक की, और फिर उसके बाद में मैं मॉक दूँगी। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ अपने टॉपिक कंप्लीट करूँ और मॉक्स का बाद में रखूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज़, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय।